दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस हमें कितने टाइप्स के लीव्स प्रोवाइड करता है या कितने दिन के लिए हम वो लीव्स ले सकते हैं। इसको दोस्तों मैं पूरा डिटेल के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि जो अर्न लीव्स होती है, कैजुअल या कौन सी टाइप्स की लीव्स ऐसी होती है जिसको हम एनकैश कर सकते हैं या फिर कौन से टाइप्स की लीव्स वो लैप्स हो जाती है। सारी जानकारी आपको दोस्तों इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो अगर आप भी टीसीएस के अंदर जॉब कर रहे होंगे या दोस्तों आप टीसीएस के अंदर ज्वाइन करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं एडॉप्शन लीव की। तो एडॉप्शन लीव एंड मैटरनिटी लीव ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो एडॉप्शन लीव होती है वो आप मैक्सिमम 26 वीक्स तक ले सकते हो। इसमें से दोस्तों अगर बात की जाए जो 8 वीक्स होते हैं ये आप डिलीवरी से पहले ले सकते हो, और बाकी के जो रिमेनिंग वगैरह हो सकते होते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 26 - 8, तो जो 18 बचे हुए होते हैं वो बाद में आप कभी भी ले सकते हो, या आप डायरेक्टली डिलीवरी होने के बाद 26 वीक्स टोटली ले सकते हो। बट दोस्तों जो एडॉप्शन लीव है वो आपको लेने के लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 80 डेज आप टीसीएस के अंदर रहने चाहिए, यानी कि आपने टीसीएस के अंदर 80 डेज की सर्विस कंप्लीट की होनी चाहिए, तभी आप इसको ले पाओगे। अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल इसी महीने अगर आप टीसीएस के अंदर ज्वाइन हुए हो या फिर 80 डेज से आपका कम का वक्त है तो आप ये वाले लीव्स नहीं ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सीक लीव्स की। तो दोस्तों सीक लीव जो होती है ये आपको पर फाइनेंशियल ईयर टीसीएस के अंदर 10 डेज इसको आपको मिलते हैं। तो ये जो 10 डेज काउंट होते हैं दोस्तों अप्रैल से लेके मार्च तक काउंट होते हैं। इसके बाद दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर आपने ये नहीं लिया किसी कारणवश और अगर आपकी लीव्स 44 के आगे जा रही है तो 44 के बाद जितनी भी लीव्स होंगी ये सारी की सारी दोस्तों आपकी एनकैश नहीं होगी, ये सारी की सारी लैप्स हो जाने वाली है। और ये जो दोस्तों आप ले सकते हो मेडिकल रीजन के लिए ले सकते हो खुद के। बट हाँ अगर दोस्तों आपको अगर 1-2 दिन के लिए चाहिए तो आप मतलब सीक लीव डायरेक्टली भी ले सकते हो। इसके लिए आपको टीसीएस को कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों बात की जाए तो जो एम्प्लॉयज को सीक लीव अगर मिल रही है आपको अगर ये लेना होगा तो आपको मिनिमम हाफ डेज तो ये लेनी है, और मैक्सिमम आपके पास जितना होगा उतना लीव सीक लीव आप ले सकते हो। मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बताया अगर आपने 1 दिन या 2 दिन के लिए लिया तो आपको टीसीएस को कोई भी मेडिकल रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं होती है। बट अगर दोस्तों अगर आपने कंटिन्यूस 3 डेज लिया वर्किंग डेज या इसके बाद अगर आप ले रहे हो तो आपको टीसीएस को एक जो आपका मेडिकल रिपोर्ट होगा वो प्रोवाइड करना मैंडेटरी है। इसके बाद दोस्तों जो सीक लीव्स होती है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि जो सीक लीव्स होती है वो एडवांस में हम ले सकते हैं क्या, दोस्तों नहीं। ये जब आपकी मेडिकल कुछ कंडीशन होगी तभी आप ये सीक लीव ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों जो थर्ड लीव्स है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया मैटरनिटी लीव। अब आप बात करते हैं मैटरनिटी लीव्स कब ले सकते हो। एक तो प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, उसके बाद मिसकैरेज और कोई मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है तब आप ले सकते हो। ट्यूबेक्टोमी अगर आपका कोई ऑपरेशन वगैरह है तब आप ले सकते हो। या फिर दोस्तों अगर आपको कोई इलनेस है, इन जो मैंने आपको अभी 3 ऊपर रीजन बताए उनमें से, तो आप ये वाली मैटरनिटी लीव्स यहाँ पे ले सकते हैं। तो दोस्तों मैटरनिटी जो लीव्स है आप मैक्सिमम 26 वीक्स तक ले सकते हो, या आप इसके अंदर आपको पूरा का पूरा पेड टीसीएस करती है। और इसके बाद दोस्तों जो मैटरनिटी लीव्स होती है आप टीसीएस के अंदर कितने भी नंबर ऑफ टाइम ले सकते हो। सेम दोस्तों जो 8 वीक्स होते हैं दोस्तों आप डिलीवरी से पहले ले सकते हो, और डिलीवरी के बाद बाकी के जो 18 वीक से आप मतलब वो वाली लीव्स ले सकते हो, या फिर आप 26 डायरेक्टली डिलीवरी होने के बाद 20 का जो पेड लीव्स होती है वो ले सकते हो, जैसे मैंने आपको एडॉप्शन का बताया उस टाइप से। उसके बाद दोस्तों ये जो मैंने आपको बताई है बस चाइल्ड बर्थ के लिए। बट अगर आपको मिसकैरेज वगैरह हो रहा है दोस्तों तो आपको मिनिमम 6 वीक्स का यहाँ पे पेड लीव्स होता है, या फिर आप मैक्सिमम 26 वीक्स ले सकते हो। ये जो मैटरनिटी लीव्स होती है आपको एडवांस में प्लान करना होता है, यानी कि जो टीसीएस का पोर्टल है वहां पे आपको अप्लाई कर देना होता है 4 वीक्स के पहले। और इसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए जो न्यू एम्प्लॉयज है जो मैंने आपको ऑलरेडी क्राइटेरिया बताया, मिनिमम 80 डेज की सर्विस यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात की जाए फोर्थ लीव्स की तो वो है लीव विदाउट पे। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, आप लीव पे तो जाते हो बट आपको जो पे वगैरह होता है जैसे मैंने आपको सिक लीव बताई या फिर जो मैटरनिटी लीव्स बताई, इनके अंदर आपको पेड होता है, मतलब टीसीएस आपको पे करती है। बट ये जो लीव होती है इसके अंदर आपको टीसीएस कोई भी पे नहीं करती है। तब आप ये कौन से कंडीशन में ले सकते हो और कितने दिन के लिए ले सकते हो वो हम थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एजुकेशन पर्पस के लिए आप ले सकते हो, ये मैक्सिमम 730 डेज तक आप ले सकते हो। सेकंड दोस्तों आपको मेडिकल रीजन अगर आपका कुछ होगा तो आप ये ले सकते हो 365 डेज, मतलब कभी भी ले सकते हो। बट
ये अप्लाई करने से पहले आपका जो अर्न लीव्स होगा, सिक लीव्स होगा, वो सारे कट होंगे। उसके बाद ही दोस्तों ये वाला जो लीव विदाउट पे है अप्लाई होने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगर आपका जो स्पाउस वगैरह है तो इंटरनेशनल रीजन के लिए अगर कहीं जा रहा है तो वो 365 डेज यानी कि एक मतलब कंप्लीट 1 साल के लिए ले सकते हैं। बट दोस्तों ये जो एम्प्लॉयज होना चाहिए वो टीसीएस का ही होना चाहिए। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाइल्ड बोर्ड एग्जाम। यहाँ पे दोस्तों आपको दो कंडीशन यानी कि दो क्राइटेरिया अलग अलग है। अगर आपका चाइल्ड लेस देन 6 ईयर्स है तो फर्स्ट चाइल्ड के लिए आपको 360 डेज यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर आपका दो चाइल्ड है आपको तो 540 डेज यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। इन केस अगर आपका जो चाइल्ड है वो मोर देन 6 ईयर्स है तो आपको बस एक ही बार 365 डेज मिलने वाली है। और दोस्तों लास्ट में अगर कोई फैमिली के अंदर किसी को कुछ बीमारी वगैरह या फिर इलनेस वगैरह है तो उस कंडीशन में भी आप ये लीव विदाउट पे ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों बात की जाए जो फिफ्थ लीव्स होती है हमारी वो है हॉलीडे लीव्स। अब हॉलीडे लीव भी दोस्तों सारी कंपनीज में अप्लाई होता है बट टीसीएस के अंदर दोस्तों एनुअली आपको हर एम्प्लॉयज को 10 डेज यहाँ पे मिलते हैं। बट आउट ऑफ 10 डेज 8 जो डेज होते हैं वो टीसीएस आपको देती है। मतलब फिक्स होता है कि आपका रीजन कौन सा है या फिर आप कौन से स्टेट से मैटर करते हो उस टाइप से आप 8 डेज टीसीएस आपको प्रोवाइड करती है। और जो बाकी की दो लीव्स होती है जो फ्लेक्सी लीव्स हम बोलते हैं ये आप कभी भी ले सकते हो बट किसी पर्टिकुलर ओकेशन या फिर जो हॉलीडे वगैरह होगा उसी टाइम आप ये ले सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए अगर कोई भी एम्प्लॉय 1 जुलाई के बाद अगर टीसीएस को ज्वाइन कर रहा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ जो टीसीएस की प्री डिफाइंड हॉलीडेज है जो मैंने आपको बताया 8 उसमें से ही आपको यहाँ पे अप्लाई करने को मिलने वाली है। बट जो फ्लेक्सी लीव्स है ये उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को नहीं मिलती है। और जो फ्लेक्सी लीव्स होती है सबसे इंपॉर्टेंट मेन चीज है जो ईयर एंड होता है यानी कि जो डिसम्बर मंथ होता है 31 दिसंबर को ये दोनों जो लीव्स आपको मिलती है दोनों लैप्स हो जाती है। इसका कोई भी आपको कैश के अंदर कन्वर्ट करके नहीं मिलता है। इसके बाद अगर बात की जाए अर्न लीव्स की तो अर्न लीव्स के अंदर दोस्तों टीसीएस आपको पूरे साल के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर होता है 16 वर्किंग डेज का आपको पेड लीव्स यहाँ पे देती है। इसमें से दोस्तों जो लीव्स होती है क्वार्टरली बेसिस आपके जो अकाउंट है उसके अंदर क्रेडिट होती है। इसी के साथ दोस्तों अर्न लीव्स और जो मैंने आपको सिक लीव्स बताई ये भी आपको क्वार्टरली बेसिस के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिटेड हो जाती है। और फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज की जो अर्न लीव्स है 48 से ज्यादा हो गई है फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो दोस्तों जो बाकी की लीव्स होंगी वो आपकी इन कैश हो जाती है मतलब कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। बट दोस्तों ये किन के लिए एप्लीकेबल है जो एम्प्लॉय टीसीएस के अंदर C4 ग्रेड से कम है या फिर अगर किसी का C4 ग्रेड या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड है तो उसको या फिर उससे ज्यादा ग्रेड के वालों को ये सारी की सारी डायरेक्टली इनकैश नहीं हो गई है कैंसिल हो जाती है या फिर हम बोलते हैं लैप्स हो जाती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं लास्ट और इम्पोर्टेंट लीव्स की वो है कैजुअल लीव्स। तो दोस्तों कैजुअल लीव्स हर पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर ईच एम्प्लॉयज को 7 मिलती है। और 7 जो होती है दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको बताया क्वार्टरली बेसिस के ऊपर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। और ये जो कैजुअल लीव्स होती है दोस्तों जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है उसके अंदर वो लैप्स हो जाती है यानी कि जो मार्च एंड होगा जो 31 मार्च होता है दोस्तों उसके अंदर जो जितना भी आपका अकाउंट बैलेंस होगा कैजुअल लीव्स का वो सारा का सारा यहाँ पे जीरो हो जाने वाला है और आपको इसके कोई भी कैश नहीं मिलती है। और लास्ट के अंदर दोस्तों बता दिया जाए तो ये जो लीव्स होती है आप मिनिमम हाफ डे ले सकते हो और मैक्सिमम 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज ले सकते हो एक रिक्वेस्ट के अंदर। आपको लगता है कि मुझे और चाहिए तो आप सेकेंड वाली रिक्वेस्ट टीसीएस के पोर्टल के अंदर ले सकते हो। तो दोस्तों इसके अलावा भी कुछ आपको अगर डाउट्स वगैरह होंगे तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसके रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।